हेलो फ्रेंड्स, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में अभी सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज़ मोइन अली और हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए हम जो मार्केट का डेटा रहता है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स का डेटा रहता है, उसको एनालिसिस करते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट है उसका एनालिसिस करते हैं और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इनका क्या डायरेक्शन हो सकता है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये किसी के यहाँ रिकमेंडेशन नहीं है। अपने भाषा में आप कोई ये चैनल पे हैं और आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं आज सिचुएशन क्या बनी है मार्केट की। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं, काफ़ी मार्केट में उथल पुथल है और आपको आज मार्केट में एक ह्यूज गैप अप दिखा होगा। मार्केट में करीब 800 पॉइंट का एक गैप अप दिखा होगा। उसके बाद मार्केट वहाँ पे जाके सस्टेन किया। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉलेटिलिटी मीन्स जो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है हमको। तो बहुत सारे हैंड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हर इवेंट में इस तरह के ह्यूज जो बड़े इवेंट रहते हैं उसमें इस तरह की ह्यूज वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट जिस तरीके का ओपन हुआ और जाके उसने क्लोज़ किया, इवन जो स्मॉल डाउन ट्रेंड चल रहा था उसकी जो पहली कैंडल थी, पहली कैंडल जो 23,100 हाई था, जिसका 23,115 और जिसका बॉटम था वो 22,400 के आसपास। तो वहाँ मतलब उस लेवल से सीधे सीधे 800 पॉइंट ऊपर जाके ओपन हुआ है। ठीक है, और वहीं पे जाके क्लोज हुआ। डेटा की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हुआ है, क्या हैंड चेंज हुए हैं, जिससे थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा हमको। देखिए, इंडेक्स फ्यूचर में क्या हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट जो बुलिश था कल तक, मीन्स 31 मई तक, वो आज अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें उसने उसको रिड्यूस किया है। ठीक है, आज इन्होंने क्या किया है, 1,25,300 6 इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो नेट टू नेट है इन्होंने शॉर्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो लॉन्ग पोजीशन थी, जो कि बुलिश पोजीशन थी फ्यूचर इंडेक्स में, वो रिड्यूस हो गई है। और अभी की डेट पे जो पोजीशन दिख रही है वो है 1,84,557। ठीक, DIA की बात करें तो DIA के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी उसने 11,142 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, जो कि प्रीवियस इनके पास शॉर्ट पोजीशन थी, बीरिश पोजीशन थी, जो कि उसे कम्प्लीटली उन्होंने स्क्वायर अप कवर कर लिया और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया हुआ। ठीक है, 8,513 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन में। FIA की बात करें तो FIA 31 मई को ये 3,18,363 इतने लॉन्ग पोजीशन थी, वो रिड्यूस होगी क्योंकि उन्होंने नेट टू नेट लॉन्ग पोजीशन बनाई। ये लॉन्ग भी की है और जो मतलब ओवरऑल जो पोजीशन है इनकी, और शॉर्ट को कवर भी किया। इस तरीके से इनके पास 1,21,422 इतने कॉन्ट्रैक्ट उनके लॉन्ग हो गए। और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें रिड्यूस हो गई, जो 3,18,000 थी वो रिड्यूस होकर 1,96,944 कॉन्ट्रैक्ट अभी शॉर्ट पोजीशन है। इट मीन्स अभी भी FIA के पास बीरिश पोजीशन है, बड़ी तो नहीं कहना चाहिए, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी बीरिश पोजीशन इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक, वहीं क्लाइंट जो है बुलिश पोजीशन है। बाकी जो DIS और प्रो जो है उतने एक्टिव नहीं है इंडेक्स फ्यूचर में। FIS यहाँ पे बीरिश है 2 लाख और 2 लाख के आसपास क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में क्या क्या हुआ है आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट
का बिहेवियर कैसा हो सकता है। देखिए बिहेवियर का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सेंटीमेंट जो है इवेंट के ऊपर डिपेंड है, तो उसके ऊपर भी है। अगर किसी की गवर्नमेंट अगर स्टेबल गवर्नमेंट इट मीन्स मेजॉरिटी के साथ बनती है तो मार्केट प्रोबेबली है कि मार्केट बुलिश जा सकता है, अच्छे वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड हो सकता है। अगर किसी का माइनॉरिटी के साथ अगर सब मतलब किसी ने गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ नहीं बना पाए तो मान के चलिए जो है वो मार्केट टूट सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट यहाँ पे बुलिश है, बुलिश था 7 लाख कॉल साइड बुलिश था, 8 लाख के आसपास इनके पास कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास लॉन्ग पोजीशन थी 31 मई को, जो कि इनकी और बढ़ गई है। वो 2 लाख से 41,842 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने और एडिशनल ऐड कर लिए हैं, लॉन्ग कर लिए हैं। इस तरीके से अभी 10 लाख के आसपास इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, ठीक। वहीं पे बात करें अगर पुट साइड की तो पुट साइड आपको देखने को मिलेगा कल तक ये पुट साइड शॉर्ट थी जो कि जो कि बुलिश पोजीशन थी। इसे इन्होंने कंप्लीटली स्क्वायर अप कर लिया, मीन्स शॉर्ट कवर कर लिया है और फ्रेश इन्होंने लॉन्ग पोजीशन पुट साइड क्रिएट किए जो कि बीरिश पोजीशन है। और कितना फ्रेश बीरिश पोजीशन क्रिएट किया इन्होंने 4,31,936 इतने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया है। अभी देखिए लॉन्ग पोजीशन इन्होंने क्रिएट किए, ठीक, जिसकी वजह से इनका जो शॉर्ट पोजीशन तो जो बुलिश पोजीशन थी वो कम्प्लीटली कवर हो गई है, ठीक है। तो फ्रेश इनके पास अभी बीरिश पोजीशन पुट साइड है क्योंकि इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है पुट को, ठीक। तो अभी आज की डेट पे अगर मैं बात करूं क्लाइंट की क्या सिचुएशन है तो क्लाइंट जो है 2 लाख जो है इनके पास अभी, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि 2 लाख जो है इनके पास ये है बुलिश इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं प्लस, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर मतलब देखिए इंडेक्स फ्यूचर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास ये वाली जो पोजीशन है, ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास यहाँ पे ये वाली जो पोजीशन है ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास इनकी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। इवन आज इन्होंने शॉर्ट भी किया था, उसके बावजूद उनके पास फ्रेश जो है कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन स्टिल होल्ड है। दूसरी चीज़ बात करें इंडेक्स फ्यूचर में तो यहाँ पे इनको आपको देखने के लिए मिलेगा और 10 लाख कॉल साइड इनके पास लॉन्ग है, ठीक है। और पुट साइड इन्होंने फ्रेश उन्होंने लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जो कि बीरिश पोजीशन है 3,40,000, ठीक है। तो ओवरऑल की बात करें तो ये करीब 7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास या 6,50,000 कर लीजिए, मोटा मोटी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 6,50,000 के आसपास इनके पास अभी क्या है 6,50,000 के आसपास इनके पास अभी लॉन्ग पोजीशन है। तो यहाँ पे भी इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। तो इनके पास टोटल कितने हो गए तो अभी मान के चलिए इनके पास 8,50,000 अभी लॉन्ग पोजीशन है 8,65,000, ठीक है। ये तो वो इनके पास लॉन्ग पोजीशन की। अभी बात करें अगर अदर पार्टिसिपेंट के डेटा की तो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DIS का, ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। तो DIS यहाँ पे 2 लाख के आसपास मतलब 1,90,000 इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है पुट इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। जो कि प्रीवियस जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको रिड्यूस किया उन्होंने, 2,30,000 का इनके पास शॉर्ट था जो रिड्यूस होकर 1,90,000 हो गए, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बात करूं तो DIS के पास अभी भी बीरिश पोजीशन है 2 लाख के आसपास इनके पास बीरिश पोजीशन, ठीक है। अभी FIS की बात करें तो FIS की सबसे पहले आप ये इस चीज़ को समझिए कि 2 लाख के आसपास उनके पास 2 लाख के आसपास इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट बीरिश पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे आपको नेट कॉल साइड देखेंगे
तो कॉल साइड इनके पास शॉर्ट पोजीशन है 6,38,353, जो कि प्रीवियस जो डे था उससे उन्होंने और ज़्यादा शॉर्ट कर लिया है 1,31,246 इतने और कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने शॉर्ट करके बढ़ा लिया अपना और बीरिस पोजीशन क्रिएट कर ले। तो 6,38,000 के आसपास इनके पास बीरिस पोजीशन अभी भी स्टिल है कॉल साइड। और पुट साइड इन्होंने जो कल उन्होंने अच्छा खासा जो पुट साइड शॉर्ट किया हुआ था 2 लाख के आसपास, जो कि बुलिश पोजीशन है, वो आज उन्होंने 2 लाख से आसपास और बढ़ा लिया है। ठीक है, तो अभी इनके पास 4 लाख के आसपास इनके पास पोजीशन जो है वो शॉर्ट साइड है, जो कि बुलिश पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें अब देखने की कोशिश देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 लाख के आसपास इनके पास बुलिश पोजीशन अभी शॉर्ट पोजीशन अभी भी स्टिल होल्ड है। ठीक है, अब ये बात करें प्रोस की, बात करें प्रो का जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रो का क्या सिचुएशन रहेगा वो भी आप यहाँ पे समझ लेते हैं हम। ठीक है, प्रो का जो कॉल साइड उन्होंने जो 31 मार्च को उन्होंने 2,42,923 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया था, जो कि बीरिश पोजीशन थे। और वहीं पे पुट साइड उन्होंने 1,21,244 इतने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किए थे, जो कि बीरिश पोजीशन है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 3,50,000 के आसपास ये प्रोस की पोजीशन अभी जो थी वो शॉर्ट मतलब बीरिश पोजीशन थी। आज इन्होंने क्या है पुट साइड अपनी पोजीशन को कम्प्लीटली जो लॉन्ग पोजीशन थी उसको अनवाइंड कर लिया है और फ्रेश उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, जो कि बुलिश पोजीशन है 1,25,911 कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे तो जो पुट को उन्होंने सेल ज़्यादा किया है और लॉन्ग की तुलना में। ठीक है, तो इनके पास नेट टू नेट बचता है 2,51,000 इतने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी एडिशनल शॉर्ट है, जो कि बुलिश पोजीशन है। ठीक है, तो रिड्यूस होकर जो प्रीवियस जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कम्प्लीटली अनवाइंड हो गई है और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन है, जो कि बुलिश पोजीशन है। तो इस तरीके से इनके पास अभी पोजीशन की बात करें तो 2,25,000 अभी भी बेरिश पोजीशन है। नेट टू नेट की बात कर रहा हूँ मैं, 2,35,000 के आसपास इनके पास अभी भी एक तरह से बेरिश पोजीशन स्टिल है। तो यहाँ पे देखेंगे 2,2,2,2 मतलब ये 6 और 8 लाख के आसपास इनके पास अभी भी पोजीशन बेरिश है। और वहीं पे 8 लाख के आसपास 8,50,000 के आसपास इनके पास क्लाइंट बुलिश है। तो आप अभी भी मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मार्केट में सेंटीमेंट बेरिश का होना चाहिए, बट इवेंट चल रहा है इलेक्शन का, तो वो उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इवेंट का अगर सेंटीमेंट अलग ही चल रहा है क्लाइंट का, तो फिर मान के चलिए कोई भी एनालिसिस काम नहीं करेगा। जो भी पोजीशन बन रही है वो इंस्टेंट टुमारो या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए नहीं बन रही है, ये वीकली और थोड़ा लॉन्ग इवेंट पास ऑन होने के बाद के लिए बन रही है। तो उसमें क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हैच करके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। वो इसलिए क्योंकि अभी प्रीमियम काफ़ी हाई चल रहे हैं, विक्स भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जब प्रीमियम हाई रहते हैं तो पोजीशन को शॉर्ट करने वाले लोग ईज़िली हैच करके चलते हैं, और जब इवेंट पास ऑन होता है तो उस वॉलेटिलिटी में गिरावट की वजह से उनको अच्छा खासा प्रीमियम डिके मिलता है शॉर्ट वाले को। तो इस तरीके से वो प्रीमियम डिके को हैंडल करके अपना मतलब उसको ईट करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर हम इस महंगे प्रीमियम में अगर बाई करके चलेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि इवेंट चल रहा है, इवेंट में मैं बाई करके चलूँगा और ये अच्छा खासा, ठीक है, आप लॉन्ग स्ट्रेडल की तरह आप हैच करके भी बाई कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला है। बट प्रॉब्लम यह है कि इवेंट जैसे ही बंद होगा, मतलब इवेंट जैसे
जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, इन्होंने मेजॉरिटी ले लिया है, तो क्लियर हुआ तो इवेंट मतलब क्लोज हो गया। अब इवेंट क्लोज हुआ तो ऑल ऑफ सडन उस जो प्रीमियम जो चल रहा था, हाई प्रीमियम जो चल रहा था, उसमें भारी गिरावट दिखेगी आपको, ठीक है। वो प्रीमियम श्रिंक होता जाएगा। तो आप अगर क्लियर कट अगर सही भी हैं डायरेक्शन में, तब भी आपको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है लॉन्ग साइड, बाई साइड, क्योंकि उसका प्रीमियम तो डिके होगा तेज़ी से, इवेंट पास ऑन हो गया है, और प्रीमियम डिके होगा तो फिर वो आपको आपके फेवर में जाने वाला नहीं है, ये हमेशा जाएगा सेलर्स के फेवर में। तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहिए, और एकदम जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेना। अगर आपको ट्रेडिंग भी करना हुआ तो कल बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑल ऑफ सडन आप इतना बड़ा लॉस कर सकते हैं ज़रा सी चूक की वजह से। तो बेटर ये है कि तो मार्केट को स्टेबल होने दिया जाए, फिर उसके बाद आप उसमें ट्रेड करिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये है टेक्निकल चार्ट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या कुछ इसमें हिंट मिल रहा है हमको। देखिए आज का कैंडल तो माशाल्लाह ऐसा है कि आप उसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप वहाँ पे सेल करते हैं तब भी फंसते हैं, बाई करते हैं तब भी फंसते हैं। तो ये एक तरीके से कुछ भी चल रहा है मार्केट में। आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट बेरिश होने का, क्योंकि हम पार्टिसिपेंट DIS प्रोज और FIS के साथ हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये इवेंट की वजह से, इलेक्शन के इवेंट की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, तो उसका इम्पेक्ट पड़ने वाला है। तो आप ये मान के चलिए कि इस तरीके के मार्केट में के लिए तो मैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए सलाह नहीं दूंगा। जिनको अगर नहीं आता है इसे हैंडल करना, तो बिल्कुल इस मार्केट से कम कुछ दिनों के लिए मीन्स मतलब कल और परसों के लिए आप थोड़ा सा बाहर ही रहिए, ठीक है गाइस। और ये अभी देखा जाए तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, वहाँ उसके टॉप में चल रहा है ये, और 23,300-400 के आसपास में। और वॉल्यूम अगर नीचे में देखा जाए तो ये भी वॉल्यूम काफ़ी बीरिश दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, बीरिश दिख रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज 2000 पॉइंट्स के आसपास उसने लॉन्ग पोजीशन मतलब ऊपर की ओर चला है मार्केट, और वहीं पे क्लोज हुआ है। एक हैमर बना है, डोजी हैमर मीन्स एक डोजी बना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें बोलने समझने के लिए बात है नहीं, बस इस इवेंट को पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रॉपरली और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसमें आपने यहाँ पे बाई किया, पता चला बहुत तेज़ी से नीचे आना शुरू हुआ, तो ऑप्शंस की तो वॉट लग जाएगी, इसलिए बेहतर है बाहर रहो, ठीक है गाइस। अगर बात करें सेंटीमेंट की, सेंटीमेंट अभी भी बीरिश है, बट इवेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। टेक केयर, बाय। ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिसकी वजह से आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा, ठीक है। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।